जब तक इसको भूलोगे नहीं ना, तब तक कूड़ा कबाड़ा अंदर इकट्ठा होता है। और नई में नई बात क्या है, भगवान से पूछता था कोई कि कोई नई बात तो बताओ। बोला नई बात ये है कि मैं आत्मा हूं। और पुरानी बात क्या है, मैं शरीर। सारे झंझट कहाँ से शुरू होते हैं, शरीर से। और सारे जितने भी सुख हैं, आनंद की अनुभूतियां हैं, वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है अपनी सही पहचान से। तो सही पहचान जो है वो तुम्हारी, वो यही है, मैं ये शरीर नहीं हूं। जितना तुम्हारे पास पुरानी बातें कच्ची हैं, इसी को कहा जाता है अंदर की मैल। वो अंदर की मैल जो तुम्हारे जमा होती जा रही है, वो पवित्रता को खत्म करती जाती है। जबकि हूं तो आत्मा, पर इस पर कौन सी परत आती गई, शरीर की मैं की परत आती। उस मैल के कारण जिस तरह एक लालटेन जलते 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 बाहर का जो उसका शीशा है वो काला हो जाता है, तो वैसे वैसे उसका प्रकाश कम होता चला जाता। अगर हमारे अंदर अज्ञान बढ़ता जा रहा है, कालिक बढ़ती जा रही है, तो क्या करना हमको, वो जो लालटेन के ऊपर का कवर है उसको साफ कर दो। ये कालिक आई कहाँ से, ये कालिक आई है अपने को देह जानने से। फिर देह के पास तो बहुत सारी बातें अच्छी हो जाती हैं। उन बातों के कारण मैं अपने आप को कभी आनंद में महसूस नहीं करता। पर जब आ जाता हूँ गुरु दर पे, तो गुरु दर पे आते ही मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि यहाँ तुमसे कोई पुरानी बात नहीं की जाती। तुम भले करते भी हो तो गुरु एक ही बात तुम्हें समझाता है, भूल जाओ। जब तक भूला नहीं ना उसको, तब तक वो पुरानी पुरानी बातें तुम्हें दुखी करती रहती हैं, परेशान करती। इसलिए बोला पियो रे राम रस, है कोई प्यासा। राम रस मेरा आज है और जगत रस मेरा कल था। जगत रस मेरा कल था, पर जगत रस पी के क्या मेरे अंदर ताकत आई, और मैं कमजोर बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। पर गुरु का जामे मोहब्बत, ये राम रस पीते ही, इस सत्य को जानते ही मैं ताकत से भरपूर हो गया। तो गुरु ने कहीं बाहर से तुमको ना तो ताकत के कोई इंजेक्शन लगाए, ना कोई तुम्हें ताकत के कैप्सूल दिए। केवल इतना ही बताया कि जो बातें तेरे अंदर चल रही हैं ना, वो जगत रस की बातें। तू राम रस को पी। अगर तेरे को प्यास है तो तू राम रस को पी। है कोई प्यासा, कोई है प्यासा, तो वो राम रस को पियो रे पियो। अगर है कोई प्यासा, कोई है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुने, कोई है जो मेरे सत्यनारायण की कथा सुने, कोई है किसी के पास टाइम है सच को जानने का। आलसी, आलसी को कहाँ विद्या। आज आप देखो हमारे पास हर एक काम करने के लिए टाइम है, लेकिन सत्य को जानने के लिए तमोगुण प्रधान। आलस कहाँ आ जाती है, सत्संग। आज माया का कोई भी काम करना हो तो आलस नहीं आती। इसका मतलब मनुष्य आप ही अपना शत्रु है।
सत्य को जानने के लिए आलस कर जाता है, और जहां वो आलस कर जाता है वो सत्य से दूर रहता है, सत्य की पहचान नहीं होती उसको, और सत्य की पहचान ना होने के कारण पता नहीं कितने जन्मों तक वो दुख उठाता है। अपने को किससे बांधने की कोशिश करता है? वो जगत से। तो दुख भी कहां से उठाता है? उस जगत के बदलने से। ये बात मुझे पक्की बताओ कि तुम्हारे जहन में बैठी है कि नहीं बैठी कि जगत बदलेगा ही बदलेगा। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता। परिवर्तन होगा, चाहे तुम रो हंसो कुछ भी कर लो, परिवर्तन तो होगा ही होगा। देख लो, परिवर्तन तुम कर लोगे तो खुश हो जाओ। क्या परिवर्तन करना है अपने आप में? एक ही बात बस गुरु की मांग, मैं ये दे पुरानी बातें छोड़। अब से 5 मिनट पहले भी जो बात हुई ना, तुम्हें विचार आया है, वो पुरानी हो गई है बात, वो भी तुमको दुखी कर रही थी, पर यहां अंदर एंटर करते ही तुमने आत्म ज्ञान सुना। यही तुम्हारी सही पहचान, यही तुम्हारी सही पहचान है। और इसको सुनने से पहले जो भी तुमको ज्ञान था, जो भी तुम्हें संसार की समझ थी, वो सब बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए जन्म में गुरु ने लिख दी सबकी नई कहानी। गुरु की मेहरबानी, गुरु ब्रह्म ज्ञानी, गुरु की मेहरबानी, गुरु ब्रह्म ज्ञानी। हो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए जन्म में गुरु ने लिख दी सबकी नई कहानी। गुरु ब्रह्म ज्ञानी, गुरु ब्रह्म ज्ञानी। अब पुरानी बातों को कितना हम पकड़ पकड़ के रखते, संजो संजो के रखते, पर आप देखो पुराने फैशन का सूट पहनते, आज तुम्हें वो बड़े बड़े पाकिस्तानी झबले चलते थे, वो तुम्हें कोई गिफ्ट करेगा, पहनोगे? पुराना फैशन, पुरानी बिंदी, पुराने फैशन की चप्पल पहनोगे? अरे घर में पुराने फैशन का फर्नीचर तक नहीं रखते आप, फिर पुरानी बात क्यों रखी हुई है? ये बात तो पुरानी हो गई, जब तक गुरु नहीं मिला था। तुम्हारी जो ये बात थी ना, मैं देह हूं, मेरा घर है, मेरे 4 बच्चे हैं, इतना इतना हम कमाते हैं, इतना हमने जोड़ रखा है, ये सारी बातें नहीं है कि पुरानी है? पुरानी। जितनी देर तक तुम्हें ये बात याद रहेंगी उतनी देर तक तुम दुखी होते हो। और नई में नई बात क्या है? भगवान। पहले नहीं पता था, आज पता। पहले जो भगवान हमको पता था वो सिर्फ हम मांग करते थे, और उस मांग में हम इतना गिरते चले गए कि शुद्धता बिल्कुल खत्म हो। पर गुरु ने मेरे को शुद्ध रूप कर दिया। अब मांग नहीं होगी, मांगना ही नहीं होगी। अब लगता है कि नहीं, ये ज्ञान मार्ग सबसे अच्छा है, ज्ञान मार्ग, सहज मार्ग सबसे अच्छा है। इसमें गुरु पहले पहले कहता है, पुरानी कोई बात मेरे से नहीं करना। दादाजी से आके कोई पूछता था ना, कैसे हैं आप? बोला इसको बाहर निकालो। आज की बात क्यों नहीं करो? मैं कभी अपने को देह मानता था जब तक गुरु नहीं था। ऐसा हम किया करते थे,
पर आज नहीं। गुरुजी से किसी ने पूछा ना कि अब ज्ञान में आने के बाद हम कैसे रहेंगे, तो बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि जो पहले करते थे अब नहीं। पहले सारा दिन किसकी बात करते थे, मैं ये मैं वो, फिर मेरे मन ये कहता है, फिर मैंने सोचा ऐसा होगा। सारा समय इस शरीर की बात करते थे, इस शरीर के संबंधों की बात करते थे, रिश्ते नातों की बात करते थे, और करके क्या होते थे, दुखी। गुरु ने बोला मेरे साथ रहना है तो आज से वो पुरानी बातें करना छोड़ और अपनी सही पहचान जान। क्या तुम फ्रॉड आईडी से जी रहे हो, फेक आईडी से जी रहे हो। ये शरीर का नाम ही तुम्हारी फेक आईडी है, और तुम्हारी रियल आईडी क्या है, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। ये तुम्हारी रियल आईडी है। सोचना मेरा धर्म नहीं है। अगर तुम धर्म की बात करते हो तो सोचना मेरा धर्म नहीं है, शोक करना मेरा धर्म नहीं है। शोक किया करता था छोटी छोटी बात पर, अफसोस किया करता था कब, जब मैं अपने को देह मानता था। तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती थी या घटती जाती थी, बढ़ती जाती थी। तुम जितना चिढ़ोगे तुम्हें उतना चिढ़ाया जाएगा, तुम जितना रोगे, तुमने रोने की फ्रेंचाइजीज ली होगी, तुम्हारे पास रोज रोने वाले काम है। जरा सी बात करोगे, बात करते करते एकदम रोना शुरू हो। तुमने रोने की फ्रेंचाइजीज ली है, सारे हालात वही आएंगे तुम्हारे पास। तुमने मुस्कुराने की फ्रेंचाइजीज ली है तो सारे मुस्कुराहट वाले केस तुम्हारे पास है। और अगर तुमने आत्मा के ज्ञान सुनने के लिए ही अपने कान खोल रखे हैं तो तुम्हारे पास केवल गुरु की आवाज के अलावा दूसरी कोई आवाज आएगी ही नहीं। अपना वो सबसे अच्छा पल याद करो। अगर हम तुमसे ये पूछेंगे ना, फिर कहोगे वो सबसे अच्छा पल तो वही था जिस दिन मेरी सास मुझे देखने आई थी और मुझे 101 रुपए दे गई। पागल, वो अच्छा पल था? बोलो, वो अच्छा पल था? कहां ले गई तुझे? पवित्रता से माया में ले गई तुझे। वो अच्छा पल था, उसी के कारण तो अभी तक भोग रहे। तो अच्छे में अच्छा पल कौन सा है? जब मुझे पहले दिन गुरु ने क्या बोला, आओ आओ हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब तुम खुद इसको वेरीफाई करना कि जब तुम अपने को शरीर जानने लगते हो तो कितनी देर सुखी होते हो और कितने दुखों से पंगा लेते हो। तो रोते हो, कमजोर पड़ते हो, हार्ट बीट तेज हो जाती है, परेशान हो जाते हो, रात रात तक नींद नहीं आती तुम्हें। समझ लेना केवल ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो और उसको स्वीकार नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे उसको। सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, ब्रह्म ज्ञान में गोता लगा रे, ब्रह्म ज्ञान में गोता लगा रे। तो सुनने से बात नहीं, कितने साल पत्थर पानी में पड़ा रहता है, ठंडा तो जरूर हो जाता है लेकिन मुक्त
घड़ा उल्टा रख दो और ऊपर से नल चला दो, घड़ा ठंडा जरूर हो जाएगा और भरेगा नहीं। भरिया उसका जान जाके तोड़ने भी जाए। तुम रोज एक पेज अपने ऊपर लिखो आत्मकथा, मैंने आज गुरु की कितनी बात मानी, बस फिर तुम्हें पता लग जाए गुरु ही मेरा विवेक है, विवेक ही मेरा गुरु है। कितने मैं शास्त्र पढ़ लूं, कितनी पोथियां पढ़ लूं, उसमें से मान कितना है। और गुरु तो यहाँ पर बड़े बड़े महावाक्य भी नहीं सुनाता, संस्कृत के श्लोक भी नहीं सुनाता, तो सीधी सरल सी बात कहता है। जो तुम अपने को देह मानते थे उस कारण तुमने खूब पाप कमाए, खूब इसको सुख दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने। छल नहीं किया, कपट नहीं किया, झूठ नहीं बोला, केवल एक अपने को देह जानने से कितनी सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाती हैं। और एक अपने को आत्मा जानने से खुनकी आ जाती है। इसको चलाने के लिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, इसको चलाने के लिए, इसके लिए सुख की कामना नहीं करनी, क्योंकि माई बाप बैठा है, वो जैसा इसको रखेगा उस पर हम वैसा ही चलेगा। मुझे इसके सुख के लिए नहीं सोचना। पर आप सोच के देखिए, सारा दिन इस गंध मूत्र के थैले को सुख कैसे दिला दें, इसको सुखी कैसे करते हैं, सारे काम छोड़ के इसी के पीछे लगे, तो मिलेगा क्या तुम्हें? हार्ड मास का थैला। ये वो साधन है जिस साधन से तुम्हें केवल मंजिल तक पहुंचना है, बस। शरीर की इतनी इंपॉर्टेंस है, इससे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं। जैसे आपने देखा होगा पहले लकड़ी की सीढ़ियां चलती थी तो लोग छत पे सोने जाते थे, तो सीढ़ी का इस्तेमाल किस लिए करते थे? सिर्फ छत पे जाने, या फिर सीढ़ी ऊपर खींच लेते थे और सीढ़ी को भी कहते थे आजा आजा राजा तू भी सो जा। सीढ़ी तो सो जाएगी, तुम जागते रह जाओगे। सीढ़ी सिर्फ मुझे मिली थी कहां तक जाने के लिए? रिक्शा लेते हो ओल्ड तक का, ऑटो लेते हो ओल्ड तक का, उसके आगे रिक्शा और ऑटो को प्लेटफॉर्म तक ले जाते हो। सिर्फ ओल्ड के स्टेशन तक हमने रिक्शा और ऑटो को ले गए, आगे तो हम सवार हो गए, सवारी आगे तो मैं लखनऊ, ट्रेन से हमारी टिकट बुक है। तो ये सिर्फ साधन है, शरीर जो एक साधन मिला तुमको, इसको भगवान नहीं जान लेना कि ये भगवान है, पर इसके थ्रू तुम्हें अपने लक्ष्य को पाना। ये भी चला गया तो समझ लेना, फिर हाथ मलते रह जाओ, जीवन की घड़ियां वृथा ना फूल। गुरु तुम्हारा जीवन को खोने नहीं देगा, वो कदम कदम पर तुम्हें याद दिलाएगा। सिमरन करने वालों का, इसका अर्थ क्या है? कि याद कर। आज गुरु ने क्या चैप्टर समझाया उसको याद कर, तो तेरा मन कभी भी डगमगाएगा। गीता पढ़ी हुई तुम भूल जाते हो, क्योंकि तुमने गीता को पढ़ा है, सुना नहीं। पूरे गुरु का सुन उपदेश, सुना थोड़ी है तुम लोगों ने, पढ़ लिया। अब पढ़ते पढ़ते भी आप देखो मन कहां भाग गया बीच में से, यहां से भगा के देखो मन। तो पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म को निकट कर दे। पढ़ उपदेश कहीं नहीं लिखा, पर सारी दुनिया पढ़ने में, पढ़ पढ़ के कितना अभिमान आ जाता है। उससे क्या हो जाएगा? पढ़ लो तुम, कितनी पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, गीता जी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। हम कहते हैं उसमें से एक अक्षर पे भी तुम चल के तो दिखाओ। किनका जिस जीव बसा,
किनका कितना होगा, ताकि महिमा गणी न जाए। बिना गुरु के तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो, टाइम पास कर रहे हो, बस हमारा मन शांत हो जाएगा, शांत और अशांत हो जाएगा, और अशांत हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन भगवान राम भी बैठे ना योग वशिष्ठ को लेके कि आज चलो हमारे सर लेट आएंगे, मतलब गुरु वशिष्ठ थोड़ा लेट आएंगे, पीरियड लग चुका है, मैं खुद ही आज पढ़ लूँ शास्त्र। पढ़ा तो ऐसे सिर भारी हो गया उनका, क्योंकि उसके वर्ड्स इतने टिपिकल थे। तो शास्त्र अपने आप में ताला है, उसके लिए चाबी कौन है? गुरु। बिना चाबी के ताला खुलेगा नहीं, खुलेगा। और आज ज्ञान सुनने के बाद तुम कोई शास्त्र लेके बैठ जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, देवी देवता तुम्हें जब मुस्कुराते हुए दिखेंगे तो तुम्हें लगेगा ये भी उस निराकार की महिमा गा रहे हैं और हम इनसे मांग रहे हैं। ये तो बिल्कुल मौन हो गए, इनको चुप्पी आ गई है। बोलते हैं तुम्हारे साथ, वो तो नरेंद्र चंचल झूठ बोलता है, माँ दी मूर्ति है तू हंस के मेरे नाल बोल, झूठ बोलता है, उसको पैसा मिलता है। बोलती है मूर्ति उसके साथ? नहीं बोलती। जो बोल रहे हैं लोग, उनकी आवाज तो तुम्हें सुनाई नहीं देती। देवी देवता ये कोई नहीं बोलते, कहते जब हम बोलते थे ना, बोल बोल कर हमने कर्म कमाए, अब तो चुप रहने का टाइम है। तुम किसी मंदिर में चले जाओ ना, तो वो दूध पीते, वो भी तुम्हारी शंका है कि आज गणेश जी वहाँ दूध पी रहे हैं, आज भोले बाबा वहाँ दूध पी रहे हैं, दूध भी नहीं पीते। वो बिल्कुल अकर्मणीय है, सब करके देख लिया उन्होंने। जिन कामों में तुम लगे पड़े हो ना, वो सारे काम उन्होंने करके, और अब वो क्या हो गए? शांत होकर वो देख रहे हैं, सारा साक्षी और दृष्टा होकर देख रहे हैं। पर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर यह है कि आज हमें पता लगा है कि बिना निराकार की महिमा गाए हमारे ऊपर सारा बोझ लगा पड़ा। नहीं सोच के लिखो, और ये फल कोई किसी को नहीं देता। जैसे आज एकादशी है, तो मैं अभी एक कथा सुन रहा था, जाट की कथा है। अब जाट को माया का कर्म, माया के कर्म करने के लिए जल्दी होती है ना, माया का कर्म करो। पर अपने को वो बोलता बहुत बड़ा भगत था, बहुत बड़ा भगत था, पर उसे ये नहीं पता था कि कण कण में परमात्मा विद्यमान। माया का काम तो अभी नहीं तो 1 घंटे बाद हो जाएगा, 1 घंटे बाद नहीं तो 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद हो जाएगा। तो जा रहा था, बीवी मायके गई हुई थी, और आज राजा बाबू को ससुराल जाने का मौका मिला, तो खूब सेंटमेंट लगा के अपना बाल सेट करके अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है? ससुराल। भाई ऐसी ऐसी बात थोड़ी, ससुराल जा रहा। पर रास्ते में ही भगवान गाय का रूप धर के, जब कीचड़ में फंस गई गाय, अभी हमारे पंजाबी लोग कहते हैं ना, मेरी कौन सी चिकड़ में मंज फंसी है, नहीं, तो ये इसलिए कहा जाता है। तो उसकी जो गाय जो धसती जा रही थी, और गाय को पता था ये मेरी हेल्प नहीं करेगी, वैसे मुझे सुबह पेड़ा भी खिलाता है, रोटी भी खिलाता है, गौ माता भी कहता है, पर इसके सामने सामने मैं मर जाऊंगी, इसको माया का काम करने की जल्दी है। और जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है, सोचो, वो माया के काम को पहले नहीं करेगा। पहले कौन सा काम करेगा? जो सहज सेवा उसके सामने आई है उसको करेगा। अब जो है, गाय ने उसको बोला, जाट जाट बात सुन, मैं धसती जा रही हूँ, मुझे बाहर निकाल दे, क्योंकि इस राह पर और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा, तू ही वो पहला व्यक्ति है। आप सोच के देखो कितने लोग उससे पहले गुजरे होंगे, पर जाट को बड़ा अभिमान था ना, तो जाट का अभिमान तोड़ने के लिए उसने कहा, देख तू मुझे बाहर निकाल देगा तो ठीक। अब उसके मन में अंदर में चलने लगा, अगर इसको निकालने लगा, एक तो मैंने इतना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रखा है, बढ़िया ड्राई क्लीन मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये सारा कीचड़ मेरे पे लग जाए, और जा कहाँ रहा हूँ? माया का काम करने जा रहा हूँ, बीवी को लेने जा रहा हूँ। कहता है नहीं, ऐसा करो, अभी पहले मैं दिखावा कराऊं, अभी मैं अच्छा बना ठना हूं, वापसी में तो इंतजार करना। सत्संग के लिए तो बोलते हो, आज नहीं कल चलेगा। गाय तू इंतजार करना,
मैं बस गया और आया। गाय ने बोला अगर तू मुझे नहीं निकालेगा ना गधा बन जाए। क्योंकि आप देख लो जो माया का बोझ ढोते हैं कभी कभी उनके मुंह से निकलता है गधे की तरह सारा दिन लगे रहो, फिर भी हमारी कोई तारीफ नहीं है घर में। हर एक माया में फंसा हुआ इंसान अपने को क्या जानता है, कहते ना हम सारा दिन गधे की तरह लगे रहते हैं फिर भी कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता। तो गधा तुमने अपने आप को खुद ही बनाया। जो माया में पूरी तरह से लिपायमान है वो कौन है? गधा, गलत धारणा, जिसको गलत धारणा है। अब क्या करें? गाय ने बोल दिया, कह रहे बोलती रहती है। मैं तो जाऊं अपनी बीवी के पास, 4-5 दिन से मिला नहीं उससे, उसको ले आऊं, अच्छे कपड़े पहन रखे, तेरे साथ क्या तेरे को निकालूं बाहर तो बंदा हो जाऊंगा। कह रही देख ले गधा बन जाएगा। नहीं माना, चला गया। ससुराल में जब चला गया तो खूब मेहमान नवाजी हुई और उसके अंदर में गाय की वो आवाज गूंज रही थी। ऐसा नहीं है कि मायावी व्यक्ति को सत्संग गूंजता नहीं अंदर, पर मन अड़ियल है, मन झुकने के लिए तैयार नहीं। अब खूब सास ने ससुर ने खूब बोला, भाई मेहमान जी आज का दिन तो रुक जाओ, आए हो इतनी दूर से, इतना पैसा खर्च करके आए हो, पार्लर वार्लर पे अच्छा बंठन के आए हो, हमारे आसपास वाले भी तो देखें आपको हमारा कितना खूबसूरत मेहमान है। नहीं माना वो, कहता नहीं मुझे जाना है मुझे। अब पत्नी भी उससे बोले, अरे रुक जाओ, मम्मी इतना कह रही है, पापा इतना कह रहे हैं, रुक जाओ। तो कहने लगा कि देख ये बात है, तो क्या कहती है, रुक। और यही गधा बन गया तो मैं क्या, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे वहां से निकला, बस 1-2 के चौक तक पहुंचा होगा, ऑटो किया होगा, उसी में क्या बन गया वो गधा बन गया। अब जहां कहीं भी जाए उसकी लेडी गधे को साथ ही लेके जाए। इसका काम दाम भी छूट गया, अच्छा खासा वर्लपूल कंपनी में काम करता था, छूट गया उसका काम। तो गधे को थोड़ी काम पे कोई रखता है, काम छूट गया उसका। जैसे तुम सत्य के अगेंस्ट चलोगे ना, गिरते चले जाओ। अब जो है गधे को लेकर वो कहीं काम चल रहा था तो वहां पहुंच गए। वहां पे सबने बोला ये गधे को साथ लाती है, इतनी मिट्टी तो अपने ऊपर ढोती है, ये जो साथ आता है इसके ऊपर ढो। और उसको अंदर में तो भाव था ना, मेरा क्या है ये पति लोग तो गिलास उठा के इधर से उधर नहीं रखेंगे भाई, वो तुम्हें क्यों नहीं जानते कहीं, इसलिए तो नहीं जानते कि कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, खाना खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए तुम लोगों को कहीं नहीं जानते। नहीं सोच के देखो, उसको भी यही था, कहते चलो पति तो है, चाहे गधा बना, पर है तो पति, काम ही नहीं उससे दूर। आखिरकार एक दिन राजा के पास खबर गई कि गधा होते हुए वो गधे से काम ही नहीं लेती। कहता है ऐसा कौन हो सकता है, हर एक व्यक्ति तो अपना बोझ किस पे ढो देता है, गधे। राजा ने उससे पूछा कि तेरी ऐसी क्या बात है जो तुम इस गधे से काम नहीं लेती। कहते राजा जी आपको क्या बताऊं, ये गधा नहीं है, ये क्या है, ये जो है मेरा पति। और ऐसे बात हुई। राजा थोड़ा विद्वान था, राजा ने अपने गुरु से पूछा अब इसका क्या हुआ है, कैसे सेटअप होगा, वापस कैसे ठीक होगा, फिर से कैसे इसको मानुष जन्म मिलेगा। अब मानुष जन्म इसको बताया गया उपाय, मानुष जन्म इसको मिलेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने 101 निर्जला एकादशियां कर रखी, एकादशियां जिसने 11 कर रखी हो, जिसके जीवन से रस ही चला गया, ब्रह्म ज्ञानी होता है। ऐसे तो 101 कोई भी नहीं कर पाता, कोई 11 करता है, कोई 21 करता है, कोई 33 करता है। 11 का मतलब ये होता है जिसका रस अंदर से जीवन से चला गया, सिर्फ उसके बाद राम रस रहता है, बाकी कोई रस उसके पास नहीं होता। वो 101 क्या कर चुका होता है, निर्जला एकादशी होती है।
इसे तो आप देखो ना, जगह जगह रस्सी तो पिलाते हैं। आज के दिन क्या पिलाया जाता है? रस पिलाया जाता है। और कहने को निर्जला, मतलब बिना जल के। अब ढूंढा इधर उधर, तो राजा ने ऐलान कराया, अभी देखो इतनी अच्छी लेडी है, इसका आदमी क्या बन गया? गधा। अब क्या करें? कहता है कि जो अगर ऐसा मिल भी गया, उसको मैं आधा राजपाट दूँ। कोई नहीं मिला, किसी ने 11, किसी ने 21, किसी ने 31, किसी ने 51 कर रखी थी, इससे ज्यादा किसी ने नहीं करी। दूर एक बुढ़िया थी, उसने कर रखी। बुढ़िया को बुलाया गया, राजा ने कहा सारा राजपाट दे दो। कहती मैं करूंगी क्या? जब टाइम था तो कुछ मिला नहीं चाहिए, मैं वैसे देती हूँ, अपने 100 दे देती हूँ, पर एक नहीं दूंगी। कीमत किसकी है? एक ही है कीमत। 100 तो इसको दे दूंगी, इसको मानुष ही तो बनना है। उस समय भी बेवकूफों ने ये नहीं कहा कि भगवान से मिला। कहती है जो एक है ना, ये भगवान से मिलने वाली है, इसलिए ये एक नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तो भगवान विष्णु से मिली। ये जो निर्जला एकादशी है, ये किसके लिए होती है? भगवान विष्णु। तो ये एक नहीं दूंगी, बाकी 100 ले ले मेरे से। मैं करूंगी क्या 100? और मुझे राजपाट भी नहीं चाहिए, राजपाट भी तुम रखो। दे दियो उसको 100। जैसे वो 100 उसके अकाउंट में गए, रिचार्ज किया जैसे उसको, एकदम वो तो मानुष बन गया। मानुष बन गया, उसको एकदम गलत धारणा फिर आ गई। क्या कहता? देखा मेरी औरत के तप से फिर से बन गया। ऐसी गाय पागल वाली बात करती थी, मैं तो अभी भी किसी की मदद नहीं करूँ। फिर पीछे लगा दी उसके भगवान ने पूछ, गधे वाली। बन मानुष तो बन, लेकिन तेरे पीछे हमेशा कुत्ते की दुम लगी रहेगी, गधे की दुम लगी रहेगी। गधे की दुम कितना भी टाइम पाइप में रखो ना, बाहर निकालोगे तो सीधी। आप सोच के देखो, 100 एकादशियों का उसको फल भी मिल गया, पर एक का फल उसने नहीं दिया, क्योंकि सारी जो इंपॉर्टेंस है, कितनी 0 लगा दो और उसके आगे अगर एक नहीं लगेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। किसी का 1,00,000 रुपए हो, 0 रख लो और एक आगे का हटा दो, 0 की क्या वैल्यू है? कोई? किसकी वैल्यू है? उस एक की, और वो एक है भगवान विष्णु। इसलिए निर्जला एकादशी का जो फल होता है, वो तुमको कहां से मिलता है? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु कौन है? सत्य नारायण। तो जो सत्य की कथा सुनता है, सत्य नारायण की कथा सुनता है, उसकी निर्जला एकादशी तो वैसे ही हो जाती है। उसके लिए उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे में अच्छा पल हमारा वो होता है जब हमें गुरु का दीदार होता है और गुरु से हमें ये सत्य सुनने का मौका मिलता है। वरना तो हम सारी दुनिया निर्जला एकादशी रख रही। केवल निर्जला एकादशी रखने और अंदर में गलत धारणा रखने से आपको मानुष तन तो मिल जाएगा, पर पीछे दुम किसकी लग जाएगी? गधे। पूंछ किसकी लग जाएगी? गधे की। मुझे पूछा नहीं, पूंछ लग जाएगी। यही इस निर्जला एकादशी का अर्थ है। तो निर्जला एकादशी का मतलब अपना जीवन सत्य परमात्मा का, कभी भी माया के काम के लिए भगदड़ नहीं करना। पर पहले किसको सिलेक्ट करना? जो सहज सेवा तेरे सामने आई है ना, पहले उसको कर और भगवान में विश्वास कर। और गाय भी भगवान विष्णु की है। गाय किसकी है? भगवान कृष्ण की है ना गाय। तो भगवान विष्णु कौन है? भगवान कृष्ण। तो गाय के रूप में आए उसके पास, बोला कितना भी तू भगत बन, कुछ भी कर, लेकिन तेरे अंदर रजोगुण तो है। उस रजोगुण के अंदर तू पहले माया के काम को सिलेक्ट करोगे, भगवान के काम को सिलेक्ट नहीं करोगे। जब तुम माया के काम को सिलेक्ट करोगे तो फिर मैं तुझे क्या बना दूंगी? माया का काम सारा दिन कौन ढोता है? गधा ही ढोता है। तो ये इसका तो अच्छे में अच्छा पल हमारा है जब हम गुरु से बैठकर इस सच को सुनते हैं। अलग में बैठ के तुम सच को कितना पढ़ लिया, वो तो पढ़ने से नहीं, सुन लो। और सुनकर
जब पूरे गुरु के मुख से वाणी सुनते हैं, तुम रात भर भी इसको अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। लेटोगे तो तुम्हारे अंदर चलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा उसके बारे में बात करने में कि आज देखो कितना अच्छा पॉइंट चला, आज कितनी अच्छी बात चली। पर ऐसा सब पहले तो नहीं होता था। धूप बत्ती भी करते थे, भगवान को मत्था भी टेकते थे, सब करते थे, पर भगवान के प्रति इतना प्रेम था जितना आज जब गुरु के मुख से हम ईश्वर की महिमा को सुनते हैं, उतना प्रेम हमें पहले नहीं था। और आज लगता है कि कोई कमी नहीं है हमारे पास। जहां तुम कोई कमी देख लोगे तो पीछे कौन सी पूछ लग जाएगी? गधे नहीं, वैसे बन जाओगे मानुष, पर पूछ कौन सी लगेगी? गधा। तो गधा की पूछ इसलिए लगी कि इतना सब होने के बाद भी मनुष्य की गलत धारणा उसके अंदर थी। गलत धारणा, गलत विचार कभी नहीं आना चाहिए। अंत समय तक शुक्राना गाता है, उसको तो शुक्राना गाना चाहिए, प्रभु देख मेरे से गलती हुई, पर तेरी कृपा से फिर से मुझे एक सुनहरा अवसर मिला है, अब मैं तेरा ही काम करूं। पर मनुष्य गलतियां कर करके जब भगवान उन पर रहमत करता है, फिर वो भूल जाता है, फिर भूल कर फिर वही गलती दोहराता है, इसलिए भगवान ने कहा तेरे को पूंछ लगा के रखूंगा ना, तो तेरे को हमेशा याद रहेगा कि उस लेडी ने 100 एकादशियों का फल भी तेरे को दे दिया, उसके बाद भी आप दूसरा कितना भी मेरी हेल्प कर दे, पर मैं अपना मित्र खुद ही नहीं हूं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी कृपा जे आप करे, सो सेवक गुरु की मताना। ठीक, क्या बोलते हो? हाँ,